नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राहुल सिंह और हम एक छोटी छोटी मगर गहरी गहरी बातों के द्वारा एक शॉर्ट वीडियो दे रहे हैं आपको, जिसमें हम कुछ टॉपिक को आपको समझाने की कोशिश करेंगे। आपने एक टॉपिक विशेषण तो पढ़ा होगा, विशेषण आप पहचान भी लेते हैं, पर कभी कभी एग्जाम में विशेषण की अवस्थाएं पूछी जाती हैं और वो इतनी आसान होती हैं कि उसे बड़ी आसानी से कर लेंगे, पर अगर जिसने नहीं पढ़ रखा तो उसके लिए मुश्किल हो जाएंगी। आज मैं यही जिक्र करने जा रहा हूँ, विशेषण की अवस्थाएं कैसे पहचाने। अब सुनिए, विशेषण उसे कहते हैं जो गुण हो किसी का, या जब किसी शब्द से किसी की विशेषता बताई जाए। और किसकी विशेषता बताई जाए? संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, उन्हें हम विशेषण कहते हैं। पर जब कभी विशेषण गुण के रूप में आता है, विशेषण से अगर किसी की विशेषता बताई जा रही है और विशेषता तुलना के तौर में आती है, जब किसी की तुलना किसी से की जाती है या विशेषण तुलना के तौर में आता है, तो विशेषण तीन अवस्थाओं से गुजर जाता है। मैं आपको यह बताना चाह रहा हूं, तुम किसी सेंटेंस में विशेषण पहचान तो लोगे, पर विशेषण तुलना के रूप में आता है। जब किसी की तुलना किसी से कर रहे होंगे तो तुलना के तौर पर विशेषण तीन अवस्थाओं से गुजर जाता है। कितनी अवस्थाओं से? तीन अवस्थाओं से। एक होती है मूलावस्था, एक होती है मूल, इसमें मैं अवस्था जोड़ दूं तो हो जाएगा मूलावस्था। एक होती है उत्तर माने मूल से अच्छी अवस्था, उत्तरावस्था। कभी कभी उत्तरावस्था, कभी कभी विशेषण से किसी की तुलना की जाएगी, जब तुलना के तौर पर विशेषण होता है और साधारण अवस्था होती है, उसे कहते हैं मूल अवस्था। पर कभी कभी विशेषण की तुलना इससे अच्छी अवस्था में पहुंचकर कहां हो जाती है? उत्तर अवस्था में पहुंच जाती है। पर विशेषण की तीसरी अवस्था यह है कि जो उत्तरावस्था से भी अच्छी अवस्था होती है। एक और अवस्था है जिसे हम कहते हैं उत्तम, सबसे उत्तम, उत्तमावस्था। यह तीसरी अवस्था है। मैं उदाहरण देने जा रहा हूं। मूल अवस्था को एक नाम से और जानते हैं, कभी कभी हम इसे साधारण अवस्था या साधारण तुलना भी कहते हैं, साधारण तुलना भी कहते हैं। बहुत ध्यान से सुनिएगा, मैं एक उदाहरण देने जा रहा हूं तुम्हारे सामने। मैं एक उदाहरण दे रहा हूं, रमेश सुंदर है। अब सबसे पहले इसमें विशेषण पहचानो। अब विशेषण का है तो जो गुण है वो विशेषण है। रमेश सुंदर है, सुंदर कौन है? रमेश। कहते हैं रमेश सुंदर है, जो गुण है वो विशेषण है। पर ये किसका गुण है? रमेश का। अरे सुंदर रमेश ही तो है। जो शब्द संज्ञा की विशेषता बताते हैं उन्हें हम विशेषण कहते हैं। पर वो पूछेगा क्या ये विशेषण है? क्या हाँ जी है, ये गुण है संज्ञा का, ये विशेषण है। पर पूछेगा ये किस अवस्था का है? तो देखिए, जब मैं कहता हूं रमेश सुंदर है, अब ऐसा लग रहा है रमेश की तुलना तो किसी से कर नहीं रहे हम, या तुलना तो नजर नहीं आई। पर जब मैं डायरेक्ट कहता हूं रमेश सुंदर है, तो बहुतों से तो होगा। अगर किसी से कहो प्रीति अच्छी है, तो कईयों से अच्छी होगी। यहां तुलना बताई नहीं जा रही किससे, पर कहीं ना कहीं तुलना तो है। जब विशेषण का यही ना पता लगे किससे तुलना हो रही है, तो वो साधारण अवस्था में होता है। पर तुलना अब भी है, इनडायरेक्ट वे में दिखती है तुलना। तो रमेश सुंदर है, या रमेश की तुलना किसी से कर तो नहीं रहे हैं, पर कहीं ना कहीं साधारण अवस्था में है। लेकिन कभी कभी अगर मैं ऐसे लिखूं, कभी कभी किसी की तुलना की जाए साधारण रूप में, पता ना लगे किससे हो रही, तब तो होता है मूल अवस्था। लेकिन कभी कभी किसी वस्तु, ये प्राणी है, या कभी कभी कोई वस्तु या कोई प्राणी की तुलना एक से की जाएगी, किसी एक से विशेष से की जाए, वो होती है उत्तरावस्था। तब विशेषण मूल से अच्छी अवस्था में पहुंच जाता है। मैं लिखने जा रहा हूं, ऐसे समझ लो इसे। मैं इसकी परिभाषा बाद में दूंगा। मैं लिख देता हूं, रमेश बलजीत से सुंदर है। अब बताओ इसमें विशेषण का है? विशेषण तो सुंदर है, और सुंदर कौन है? रमेश। अरे ये विशेषण है, और जिस विशेषण जिसकी विशेषता बताता है वो विशेष है। पर रमेश सुंदर तो है, पर रमेश किससे सुंदर है? बलजीत से। क्या रमेश का कंपेयर किसी एक से कर रहे हैं? जब किसी एक वस्तु प्राणी की तुलना किसी एक से की जाएगी, तब तो वो उत्तरावस्था में पहुंच जाता है। इस समय ये विशेषण जो है वो उत्तरावस्था का है। लेकिन कभी कभी किसी वस्तु प्राणी की सिर्फ तुलना की जाए, वो मूलावस्था। किसी वस्तु प्राणी की एक से अधिक से की जाए, एक से की जाए, तब वो उत्तरावस्था। लेकिन कभी कभी किसी की तुलना किसी एक से अधिक से की जाती है। जैसे मैं अगर कहूं आपसे कि अगर मैं कहूं रमेश सबसे सुंदर है, या मैं कहूं रमेश सुरेश और जितेंद्र से सुंदर है, यानी एक से अधिक से तुलना हो गई। रमेश सबसे सुंदर है, रमेश सबसे सुंदर है, तो मुझे बताओ इस समय विशेषण का? विशेषण तो अब भी सुंदर है, और सुंदर कौन है? रमेश। पर अब रमेश की तुलना किसी एक से नहीं कर रहे, बहुतों से कर रहे हैं। जब पता लग जा रहा है, सबसे ही तुलना करने लगे, तब विशेषण किस अवस्था में चला जाता है? उत्तम अवस्था। तो याद रखना, जब विशेषण की साधारण तुलना हो, जब विशेषण की किसी एक से तुलना हो, जब किसी की
किसी वस्तु प्राणी की एक से तुलना हो तो ये उत्तरावस्था है, और जब एक से अधिक से करेंगे तो उत्तम अवस्था। फिर अचानक एक प्रश्न तुम्हारे एग्जाम में आया, अगर मैं कहता हूं विद्या धन से अच्छी है, धन से अच्छी है, तो पहले विशेषण पहचानिए, विशेषण कहाँ है? विशेषण है अच्छी। अच्छी कौन है? विद्या। पर विद्या की तुलना किसी एक से की जा रही है तो होता है उत्तरावस्था। आप एक बात सीख गए, किसी वस्तु प्राणी की केवल तुलना की जाए, किसी वस्तु प्राणी की तुलना किसी एक से की जाए, और किसी वस्तु प्राणी की तुलना किसी एक से अधिक से की जाए। इस तरह से पूछते हैं। कभी कभी ये वाक्य में आएगा तो ऐसे बताओगे, पर कभी कभी एक शब्द से भी आता है ये। मैं यहां पर एक चर्चा और करने जाऊंगा, एक होता है मूलावस्था, अभी पढ़ा है, एक हमने पढ़ा उत्तरावस्था, इसे हम यहां भी कर लेते हैं मूलावस्था, और इसे हम कर लेते हैं उत्तम अवस्था। आप वाक्य में तो सीख गए उत्तम अवस्था, पर एक चीज और सुन लीजिए बच्चे, कभी कभी ये एक शब्द से आता है। अगर कभी मैं लिखूं सुंदर, तो क्या ये विशेषण है? विशेषण तो है सुंदर, क्योंकि गुण है किसी का, विशेषण तो है। अगर कभी कभी सिंगल वर्ड में पूछे तो ये मूल अवस्था में लगाना, पर कभी कभी सिंगल वर्ड में या एक शब्द में पूछेगा आपसे। अगर मैं कहता हूं सुंदर और पूछे तर, तो ये इससे अच्छी अवस्था का विशेषण माना जाता है। ये है उत्तम अवस्था, उत्तर अवस्था का। कैसे पहचानोगे? सुंदर तो विशेषण था, पर देखिए उत्तर में ही तर छुपा है। अगर किसी शब्द के पीछे तर लगा होगा तो वो उत्तर अवस्था का होगा। और अगर मैं पूछूं सुंदर, फिर लिखा सुंदर, लेकिन अगर मैं लिख दूं सुंदरतम, तो ये सुंदरतम माने सबसे सुंदर है, तो ये कौन सी अवस्था का है? उत्तम अवस्था का। बताइए, इसके अंत में तम दिख रहा है, यहां भी तम आए, तो जब तम नजर आए तो उत्तम अवस्था, तर नजर आए उत्तर अवस्था, कुछ भी नजर ना आए तो मूल अवस्था। इस तरह से विशेषण की अवस्था सिंगल वर्ड से भी, एक शब्द से ही पहचानी जाएगी, और वाक्य से भी पहचान ली जाती है। आप एक बार बताइए, ये आप उत्तर दोगे मुझे, श्रेष्ठतर कौन सी अवस्था का उदाहरण? एक तो ये पूछोगे, इसके अलावा ये प्रश्न करके दिखाओगे। पहला प्रश्न आपको करके दिखाना है ये, दूसरा शब्द प्रश्न आपको ये करके दिखाना है, तीसरा प्रश्न आपको ये करके दिखाना है, और चौथा प्रश्न आपको ये ध्यान रखना है। धन्यवाद सभी का। ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक और शेयर करेंगे। धन्यवाद सभी का।